फ़हीम, ये जो पिंकी हैं, कोइन अपने आप को ये कहती भी हैं और बहुत सारे अपने नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं। आखिर ये मामला क्या है? 15 साल से नेटवर्क चला रही हैं, अब जाके गिरफ़्तार हुई हैं। वकील कहते हैं लाहौर से गिरफ़्तारी डाली, ज़ाहिर कराची से की। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हाँ, देखिए ये बात किसी हद तक उसके वकील की ठीक है, और मैं खुद भी जो है ये बात जो है वो 2-3 दिन पहले कह चुका हूँ अपने व्लॉग में भी कि ये बेसिकली गिरफ्तारी तो वाकई लाहौर से हुई है। लेकिन लाहौर से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये जिन हाथों में रही हैं अपनी गिरफ्तारी जाहिर किए जाने तक, उन हाथों ने जो है इनके ऊपर बहुत काम भी किया है और बहुत इनसे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर भी की है। ओके। और जब वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने पास रख ली, उसके बाद जो है जाहिर है इसकी गिरफ्तारी शो करना थी, तो उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया गया था। और जैसे ही ये पुलिस के हवाले हुई वैसे ही मेहरबानों के फोन भी आने लगे, और ये तय हुआ कि जनाब बस इसे अदालत में पेश किया जाओ, ये अदालत से सीधी जो है वो जेल चली जाएगी। तो इससे पहले कि पिंकी अदालत में पेश हुई तो बस तो हम यूं कह लीजिए कि मीडिया की, कि हम मीडिया वालों की बुराई है कि हमने जो है उसे दिखा दिया इस तरह से, उसको तमाम खबरों पे से सबसे बड़ी खबर बना दिया। तो उसके बाद जो है ये पिंकी नेटवर्क जो है वो सामने आया है। अब जो ये नेटवर्क है, नो डाउट ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और पिंकी जो है कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये एक ऐसी खातून है जो कोकेन को खुद जो है वो उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाकर जो है उसे अपना ब्रांड बनाती है। उसने अपनी जो है वो यूं समझ लीजिए कि मार्केटिंग के लिए जो अपनी प्रिंटिंग्स की बनाई हुई है, अपनी अपने बाकायदा एक शोकेस टाइप चीज बनाई हुई है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैडम पिंकी की कोइन है और इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, नाम ही काफी है। सारी चीजें जो है पिंकी से मुतालिक सामने आ रही हैं। अच्छा, जब तक ये चीजें सामने आ रही थी तो हमें यह था कि हाँ ठीक, एक कोकेन क्वीन जो है वो पकड़ ली, जो खुद को भी कोकेन क्वीन कहती है, एक मंशियात के नेटवर्क के ऊपर हाथ डाल दिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें सामने आई हैं नादिया कि मैं खुद हैरान हूँ। इस खातून के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें भी सामने आ चुकी हैं। इस खातून के हवाले से इसकी बेनामी जायदादों की चीजें भी, तफसीलात भी सामने आ रही हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये कोई आज से नहीं है, 2019 से है। जब मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ पूरे केस को, तो मेरे सामने हर रोज एक नई परत खुलती है। 2019 में जब इसका भाई गिरफ्तार हुआ कराची में, उसके बाद से जो चीजें सामने आई हैं उनमें तो बहुत कुछ है। बहुत सी चीजें उसमें से मैं आज अपने व्लॉग में बताने भी जा रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर एक खातून जो खुद भी कह रही है कि वो 15 साल से जो है वो ये काम कर रही है, और 15 साल से बहुत सारे लोग जो उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें करते रहे, अपनी ऑडियो में भी की है और फिर खबरों में भी चले गए, तो अब जब सिचुएशन ये है कि इतनी सारी चीजें जब थी, तो आपको आज याद आ रहा है कि इस तरह की कोई चीज है? देखिए फ़हीम, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ निज़ाम नाफिज है, उसमें टाइमिंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 15 साल से खातून इस घिनौने जो धंधा है वो कर रही हैं, पूरे पूरे सिस्टम की उनको सपोर्ट हासिल है। वो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनके पीछे यकीनन उनकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जिस तरह से वो बग़ैर हथकड़ी के आती हैं, जिस तरह से वो जुडिशल हो जाती हैं, इतलात है कि शायद वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं, तो अब जो गिरफ्तारी अमल में आई है उसके पीछे क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी अचानक 15 साल बाद ऐसी शख्सियत को गिरफ्तार करने की, और कैसे हो गई गिरफ्तारी? टाइमिंग्स के हवाले से कुछ जानना चाह रही हूँ। नादिया, आप का जो ये सवाल है ना इंटरेस्टिंग है, और इसका जवाब मैं दे भी चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। कि देखिए बात यह है कि जब ये खातून जो हैं वो लाहौर से हिरासत में ली गई, उसके बाद ये जिन हाथों में रहीं, उन्होंने जो इनसे तफ्तीश की, उसके नतीजे में बहुत सी फाइलें नई बनी हैं, और कुछ पुरानी फाइलों में कुछ नया मवाद भी ऐड हुआ है। और आपको पता है कि ये सारी फाइलें जो हैं वो किसी खास मकसद के लिए बनती हैं और ख़ास मकासद के लिए बनती हैं, और वो मकसद जो है वो कहीं ना कहीं पूरे भी किए जाते हैं। जी। तो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी भी मुल्क में होने वाली है, उसका भी इसमें जो है कुछ कनेक्शन मौजूद है। अच्छा। और सिर्फ बात उन 300 नामों की नहीं रहेगी। मैं आपको अभी बता दूं कि जो आज 300 नाम कहे गए कराची पुलिस चीफ की जानिब से कि 300 नाम हमारे सामने आ गए हैं, अभी बात बहुत आगे तक जाना है। क्योंकि जो पिंकी है, इसका नेटवर्क 15 साल से तो काम कर रहा था, और इसमें इंटरनेशनल जो रैकेट है उनके भी बहुत सारे नाम आएंगे। और जब वो नाम सामने आएंगे तो डेफिनेटली जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें जो है वो पॉलिटिशियंस कितने हैं, उसमें जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके लोग कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, ये चीजें भी सामने आनी चाहिए। सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जो है वो सारा गन डालकर जो है वो बच जाना, वो कोई मुनासिब बात नहीं होगी। ये एक आम सी बात है जब इस तरह के लोग हर शोबे में होते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के लॉयल कस्टमर भी होते हैं। और मैं कह चुका हूँ ये बात भी कि एक सिंध की एक सियासी शख्सियत के साहबजादे जो हैं वो इनके लॉयल कस्टमर हैं और इनके बड़े सपोर्टर भी हैं। तो इस तरह की चीजें भी आएंगी सामने, और बहुत सारी आनी है।
तो देखिए टाइमिंग के सवाल फ़हीम, हम ये बात तो कर रहे हैं कि औरों के नाम भी आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर भी पिक एंड चूज़ होता है। किसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है, इसके लिए भी हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें होती हैं। किससे अपनी बातें मनवानी हैं, किसको राह रास्त पर लेकर आना है, कौन हत्थे से उखड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अयान अली, हमें और आपको अच्छी तरह से याद है पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या नहीं हुआ, आज कहाँ है, कोई नाम लेवा नहीं है, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसी सिस्टम से वो क्या कहते हैं, मक्खन से बाल की तरह वो निकल गई। फजीला अब्बासी की बड़ी खबरें आई जी, मनी लॉन्ड्रिंग और इतने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, फलां ये वो। इन्हीं अदालतों से अब कहाँ उनकी गिरफ्तारी इस्तेमाल हुई, कहाँ नहीं हुई, हमें कुछ पता नहीं चला। और उसको यही अदालतें थी, उनसे उनको रिलीफ भी मिला, उनको ज़मानतें भी मिली, और वो ये जा वो जा। क्या लगता है आपको, क्या ये जो अनमोल पिंकी हैं, इनका मामला भी यही रुख इख्तियार कर लेगा, और जो असल मकासद हासिल करने हैं किसी को भी, वो खाली हासिल हो जाएंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक मकसद तो वो बता दिया, आपने भी उसके ऊपर तबसरा कर लिया, मैं भी उसके ऊपर तबसरा कर चुका। एक चीज़ और भी है जो हमें थोड़ा सा देखनी चाहिए कि देखें, सिंध में कोई 2.5 साल पहले जो है वो पहली बार एक बिल लाया गया था जो ड्रग्स से मुतालिक था, और ख़ासतौर पर तालीमी इदारों में जो नौजवानों में बढ़ता हुआ इस्तेमाल था, उसके हवाले से वो बिल आया था। जब वो बिल आया था तो मेरा माथा उस वक्त भी ठनका था कि इस बिल के लाने की ज़रूरत पीपल्स पार्टी को क्यों पड़ गई है। मैंने उस वक्त भी शर्जील मेमन साहब से पूछा था, उन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था, मैंने वो पढ़ा भी था पूरा। तो उस वक्त से लेकर अब तक में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो ऐसी हैं जिनके ऊपर जो सोशल मीडिया पर तो बात हो रही है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, और उस वक्त भी मैंने कही थी कि किसी बड़े घर तक आग पहुंची है तभी ये सब कुछ हुआ है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन हुए होंगे। आपको याद होगा प्रज्ञा तालपुर साहिबा ने जो एक इजलास किया था सिंध असेंबली में, जिसमें तमाम MPs भी थे, उसमें IG सिंध को भी बुलाया गया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। और उन्होंने वही अपना एक जवाब दिया था जो हमेशा पुलिस दे देती है कि जी मनशियात के लिए तो और इदारे मौजूद हैं, एंटी नार्कोटिक स्पोर्ट्स है, एक्साइज है, हम तो थर्ड लेयर के तौर पर आते हैं। उसके ऊपर नाराजगी भी हुई थी कि भाई आप करें। अब क्योंकि आग अपने घर तक पहुंची हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्टर हैं, और उनकी सपोर्ट जो है वो ऐसे धंधों को रहती है। तो मैं जो हमेशा एक बात करता हूं कि कराची बेसिकली माफियाज का शहर है, उसमें सारी माफियाज इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं मफादात की जंग भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। कितना खुल के कराची पुलिस काम कर सकती है, ये इस वक्त इंपॉर्टेंट है इस सारे माहौल में। जिया लंजार साहब जो हैं वो दिल पे पत्थर रखे ये सब तो बोल रहे हैं, जो आपने इस प्रोग्राम के आगाज में बयान किया, लेकिन क्या कराची पुलिस खुल के इसके ऊपर काम करेगी? क्या इस तरह की जो गलतियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं इस केस में, कि जनाब कोई एड्रेस पुराना गलत डाल देना केस में, उसकी गिरफ्तारी के वक्त जो है उसको इस तरह का प्रोटोकॉल देना, उसकी फौरी तौर पर जो है वो उसे जेल चले जाना, इसी तरह से जो फिर जेल से वापस लाने के बाद उसके ऊपर जो एक ऐसा कत्ल का मुकदमा बनाना जो 10 दिन पहले शो कर रहे हैं कि आप बना है, इसकी गिरफ्तारी से पहले बना है, वो भी एक ऐसे शख्स के ऊपर का मुकदमा कि जनाब वो एक शख्स है जो जिसकी बॉडी जो है बगदादी के इलाके में, लियारी के इलाके में रोड से मिली, और उसके मोबाइल फोन से पिंकी का नंबर भी मिला, और उसके पास से जो एक डिबिया मिली वो मैडम पिंकी का, जो उसने अपनी एक डिबिया बनाई हुई है जिसमें वो कोकेन फरोख्त करती है, डिबिया मिली जिसमें जो है कुछ पाउडर भी मौजूद था। ठीक है, जो हरकतें हैं इनसे नहीं केस आगे बढ़ सकेगा, आपको संजीदगी से काम करना होगा उस नेटवर्क। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोकेन, ये वीड, ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, बाहर से तो आती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कराची के बाहर से असला आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और नोटिस कीजिए नादिया, आखिरी बात में शायद आपका टाइम खत्म हो रहा होगा एक बार, कि देखिए अरमगान के केस में भी जब अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त बहुत सारे नाम सामने आए थे कि ये अपना नेटवर्क चला रहे हैं। उस वक्त भी अनमोल और पिंकी का नाम सामने आया था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। या तो अफसोस की बात यह है कि जो हम इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में हमें अपने माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि आप बाल बेका नहीं कर सकते। इनको इतनी ऊंची से और इतने हाई लेवल की सपोर्ट होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी बैक होती है। अब दो ही मामलात हैं, या तो कोई नाराज़ है या आग वाकई जिस तरह से फ़हीम कह रहे हैं, ये खबरें भी हैं कि अपने घर तक पहुंच गई है। लेकिन बहरहाल अभी भी अगर बहुत बड़ी बात होगी कि ये नेटवर्क पूरा खुल के सामने आ जाए, असल जिम्मेदारों के चेहरे सामने आ जाए, मुकम्मल इनके किन किन से ताल्लुक़ थे, कौन कौन इनको सपोर्ट करता रहा, वो सामने आ जाए, और उससे भी बड़ा मौजज़ा होगा कि अगर इनको वाकई सज़ा हो जाती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।